नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। गौ सेवा और नशा मुक्ति का संदेश, गौपुत्र पीताम्बर अवस्थी का हुआ भव्य सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता गौपुत्र पीताम्बर अवस्थी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के उत्तराखंड प्रदेश संगठन मंत्री गौपुत्र नारायण सोराची ने उनके सामाजिक और धार्मिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन देश भर में गौ माता की सेवा, संरक्षण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संगठन के कार्यकर्ता 24 घंटे निस्वार्थ भाव से गौ सेवा और समाज जागरण में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड प्रदेश संगठन मंत्री गौपुत्र नारायण सोराची ने संगठन के प्रदेश प्रवक्ता गौपुत्र पीताम्बर अवस्थी का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि पीताम्बर अवस्थी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और युवाओं को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारायण सोराडी ने बताया कि गौपुत्र पीताम्बर अवस्थी द्वारा नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे की बुराइयों से दूर कर स्वस्थ और संस्कारकारी जीवन की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने सभी देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि गौपुत्र पीताम्बर अवस्थी ने कई पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया है, जिनमें सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता से उठाया गया है। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि समाज सेवा, गौ सेवा और जन जागरण के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी इस पहल की सराहना की। गौ सेवा, नशा मुक्ति, समाज का जागरण का संदेश देने वाले इस सम्मान समारोह ने एक बार फिर यह साबित किया कि सकारात्मक सोच और समर्पण से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट, श्रेय टीवी से। नमस्कार, मैं समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवर्ष के लोगों को, समस्त उत्तराखंड के लोगों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। हमारे गुरुजी हैं ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत उत्तराखंड से प्रदेश प्रवक्ता गौपुत्र डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी आज हमारे बीच में आए हैं, और जिन्होंने इतना सुंदर जो बुक है हिमालय में जलवायु परिवर्तन समस्या और समाधान, इनकी आप तक कितनी बुक है सर? आपकी मेरी करीब 22 आपने अभी तक 22 बुक प्रकाशित हो चुके हैं और अनेकों बुक लिख रहे हैं। और इनका सबसे पहला इनका अभियान है कि नशा मुक्त अभियान, जो आज के युवा बर्बाद होते जा रहे हैं, हमारा देश बर्बाद होने के कगार में है। आज पूरे विश्व का जो युद्ध बोलो, जिन्होंने अंदरूनी युद्ध एक नशे के द्वारा छेड़ रखा है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए आपका पूरा प्रयास है। मैं आपके सानिध्य में और आपके मार्गदर्शन में कार्य कर रहा हूं, और मैं उत्तराखंड से ब्रजवासी गौरक्षक सेना से प्रदेश संगठन मंत्री उत्तराखंड से हूं। और आप हम लोग मिलकर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज जी के सानिध्य में हम कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम मिलके पूरे भारतवर्ष में हमने एक कार्यक्रम चलाया है, अभियान चलाया है कि हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित हो और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो। तो मैं अनुरोध करूंगा गुरु जी से कि आप इस बुक के बारे में और हमारे गौ रक्षक के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद आदरणीय सोराज जी, आपने अपने मंच के माध्यम से आज मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी परिवार में सबसे पहले गायत्री, गौ, तुलसी जिस घर में होती है, वो हमारे आन बान शान उसी से शुरू होती है। और आज जिस तेज़ी से हमारे देश में गायों के प्रति उपेक्षा का भाव, उन्हें जिस तरह से जब तक वो दूध देते हैं तब तक तो उनकी सेवा होती है, उसके बाद जिस तरह से उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। कहा गया है कि जिस भी देश में जब भी गौ माताओं का अपमान हुआ, उस देश में अनेक प्रकार की व्याधियाँ, अकाल, दुर्भिक्ष जैसी घटनाएं घटित होती हैं। प्राचीन इतिहास को देखें तो भारत भूभाग में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं नहीं आई, अन्य देशों में आपदाएं आई, तो लोगों ने पता किया कि भारत में आपदाएं या दुर्भिक्ष या अकाल क्यों नहीं पड़ता है। तो लोगों ने देखा कि उस समय भारत में गौओं की गौ सेवा की जाती थी, गाय को माता का दर्जा दिया गया था, और उसके प्रति जो स्नेह
प्यार था, इस वजह से भारत में इसी प्रकार की भी घटनाएं घटित होती थी। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत में गौ माताएं उपेक्षित हो रही हैं, उसी के आधार पर हमारे इसमें अनेक प्रकार की विपदाएं, दुर्घटनाएं, आपदाएं आ रही हैं जो पूरे समाज को प्रभावित कर रही हैं। हम सभी मिलकर के जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा न दे पाएंगे और जब तक उनकी सुरक्षा, उनके पालन पोषण को हम ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश में इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। मैं आज पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर जो समस्या है वो जलवायु की, जल धन वायु, जीवन का पहला घटक जल और वायु है। और जिस प्रकार से आज देश के अंदर जल और वायु प्रदूषित हो रहा है और उसके प्रदूषित होने से जो सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय सिकुड़ रहा है और समुद्र का पानी बढ़ रहा है, अनेक प्रकार की जो आपदाएं आ रही हैं, नदियों के द्वारा भूस्खलन हो रहे हैं। इस सब के पीछे मेरा मानना है कि हम गौ माता के प्रति हमारी उपेक्षा का जो भाव है उसी कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। हम सब मिलकर के हमें सबसे पहले गौ माता का किसी भी प्रकार से उसका अनियोजित रूप से दोहन हो, उन्हें जो है बूचड़खानों में उनकी जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है उस हत्या को हमें रोकना होगा। और जिस प्रकार से हमारा पूरा सनातन समाज और आदरणीय हमारे धर्मदास जी जिस प्रकार से इस कार्य में लगे हुए हैं, हम पूरा भारत एक सूत्र में बंध करके हम सभी एक आवाज़ के साथ इस कार्य को करेंगे तो हमारी गौ माता की रक्षा होगी और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा, जिससे समाज में एक नई क्रांति पैदा होगी, लोगों में एक नया जोश आएगा और सामाजिक समरसता बनेगी और हमारा समाज फलेगा फूलेगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय सुराड़ी जी। धन्यवाद हमारे प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पीताम्बर जी, अवस्थी जी, और आपका सानिध्य हमेशा हमारे पर रहा है। आप और भारत नेपाल को जोड़ते हुए भी इन कार्यों को आगे कर रहे हैं। और मैं फिर से हमारे उत्तराखंड के यशस्वी धुरंधर धामी, धाकड़ धामी आदरणीय पुष्कर धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता घोषित करें और राज्य माता घोषित करें। और साथ ही में हमारे आदरणीय, हमारे यशस्वी, ऊर्जावान, बुद्धिजीवी, मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, क्योंकि आज पूरे भारत वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बीजेपी की सरकार है और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के साथ है। जहां धर्म ध्वज लेके प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, हमारा निवेदन है, हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता घोषित करें। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।